अरे मैडम क्या आज से आप मेरे पति। क्या क्या बोल रही हो आप? पति? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, ये क्या कर रही हो? माला क्यों डाली आज? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी आप मेरे संग चलो। मैं कहीं नहीं, मैडम बात तो सुनिए। साहिल, मीट माय न्यू हस्बैंड। न्यू हस्बैंड? ये तो सफाई करने वाला है ना। और न्यू हस्बैंड कैसे? हमारा और तुम्हारा रिश्ते का क्या हुआ? अरे तुम भी मेरे पति हो और आज से ये भी मेरे पति हैं, है ना? अच्छे अच्छे क्या? हम दोनों पति पत्नी है, तीसरा आदमी आ कैसे सकता है? और तुम ये माला माला किसने डाली तुझे? वो मैंने डाली है, मैंने बोला तो मीट माय न्यू हस्बैंड, इसका मतलब मैं इनसे शादी करके आई हूँ, वो भी अभी अभी जस्ट। और तुम्हें पता है मेरे पास ना बहुत पैसा है, मैं काम करती हूँ और मैं इधर से भी कमाती हूँ, घर के ऊपर वो रेंट पे भी रहते हैं, तो हर जगह से ना पैसा ही पैसा आ रहा है। मैंने सोचा कि तुम्हारा बोझ तो मैं संभाल ही रही हूँ, इनका भी क्यों ना संभाल लूँ, तो इसीलिए। अरे ईशा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या मजाक बना रखा? सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे? और तुम इसको लेके गए और तू यहाँ के तू जाना बाहर। क्या बोल रहे हो? और तमीज से बात करो, हस्बैंड है मेरा वो, ठीक है? तुम ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। और तुम क्या कह रहे हो सोसाइटी वाले? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये चार लोग क्या बोलते हैं, मेरे सामने बोले या मेरे पीठ पीछे, मुझे कभी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, मेरे साथ ही रहते हो। मैं तुम्हारा बोझ जैसे संभालती थी, तुम्हारा खर्चा उठाती थी, तुम्हारे रहने का, कपड़े का, सबका खर्चा उठाती थी, वैसे ही मैं इसका खर्चा उठा लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने जरूर तुम्हारे ऊपर कुछ जादू किया होगा, तभी तुम ये सब कर रही हो। और तुझे शर्म नहीं आई है? तूने इससे शादी कर ली है, तुझे मालूम नहीं है कि वाइफ हो सकती है, ये सोसाइटी की मालकिन है। यहाँ पे मालूम तुम्हें कौन है? ये सोसाइटी की सेक्रेटरी है और तूने इसके साथ शादी भी कर ली। अरे साहिल, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? मैंने तुमसे बोला ना कि मैंने इससे शादी की है, तो तुम इससे तमीज से बात करो, तुम उतनी ही बदतमीजी करे जा रहे हो उसके संग। इससे तमीज से तो बात मैं कर ही नहीं सकता हूँ। और तुम कैसे मुझसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं इससे तमीज से बात करूँ? इसे तो धक्के देके मैं भगाऊंगा और मारूंगा भी। हाँ सही बोला तुमने, और मुझे पता है तुम्हें गुस्सा भी आ रही है, लेकिन तुम्हें याद है तुमने कल इसके संग क्या किया था? चलो चलो। अरे 2 मिनट रुकिए साहब जी, साफ हो जाने दो, आप निकल जाना। अब 2 मिनट। 2 मिनट रुकिए, तेरे को समझ भी है? तेरा दिमाग भी है क्या? तू मुझसे 2 मिनट रुकने की कह रहा है? तुझे मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ? है साहब जानते हैं आप कौन हो, आप जो भी हो अपने लिए हो, पर मेरा जो काम है वो काम करने दो, आप निकल जाना बस। आप थोड़ी देर रुक जाइए। जो बस तेरा काम है ना वो अपने घर पे करियो और यहाँ से जल्दी हट। साहब रुक जाइए, अभी मैं साफ करके। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? तू ऐसे नहीं मानेगा? साहब साहिल, मुझे तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने से छोटे इंसान को ऐसे रखते हो, इतना गंदा बिहेव करते हो उनके साथ। तुम्हें पता है सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ मैं, तुम क्या गलत हो रहा है सोसाइटी में, क्या सही हो रहा है, सब मुझे देखना पड़ता है। और तुम अपने से छोटे इंसान के संग जो मेहनत करके कमा रहा है, जो सुबह से शाम मेहनत करता है, उससे तुम ऐसे बदतमीजी कर रहे हो। तुम पूरे दिन घर में पड़े रहते हो, मेरे पैसों पे पलते हो तुम, मैं कमा के लाती हूँ और तुम खर्च करते हो। कभी मैंने रोका? कभी तुमसे मैंने 1 भी रुपए का हिसाब मांगा? कभी कुछ नहीं किया मैंने, कभी कुछ नहीं कहा मैंने तुमसे कि साहिल इतने पैसे कहाँ खर्च हुए या फिर तुमने कहाँ उड़ाए। लेकिन तुम जो मेहनत कर रहा है उसकी तुम इज्जत भी नहीं कर पा रहे हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी तुम जैसे इंसान के साथ शादी हुई है। मेरी किसी गरीब इंसान के साथ शादी होनी चाहिए थी जो भले ही कुछ नहीं कमाता, लेकिन मैं उसे अच्छे से रखती, ना कि ऐसे इंसान के साथ जो अपने से छोटे और गरीब लोगों की इज्जत करना ना जानता हो। सर तुम ये सब क्या कह रहे हो? तुम्हें शायद मालूम नहीं है मैं इस पे क्यों गुस्सा हुआ था। इससे मैंने कहा हट गया और ये मुझसे कह रहा है कि साहब 1 मिनट रुको। तुम्हें मालूम मेरे 1 मिनट की कितनी कीमत है? सिर्फ इसी वजह से मैं इस पे गुस्सा हुआ था। और तुम इस बात में इसको अपना हस्बैंड बना के लेके आई हो? कितनी कीमत है तुम्हारे 1 मिनट की? क्या करते हो तुम? पूरे दिन घर में बैठ के मोबाइल चलाते रहते हो, कुछ नहीं करते तुम। जो तुमने एक ईमानदार इंसान के साथ ऐसी हरकत की, सोसाइटी में तुम्हारी कोई इज्जत है, तुम्हारी वाइफ की कोई इज्जत है, तुमने कुछ नहीं सोचा। अब सॉरी कहने की बजाय तुम मुझसे भला बुरा बोल रहे हो कि उसने ऐसा क्यों किया गाड़ी के सामने। अरे वो झाड़ू लगा रहा था, साफ सफाई कर रहा था, हमारी सोसाइटी को साफ रखता है, वो सुबह से शाम मेहनत करता है, और तुम उसको ही गलत बोल रहे हो। शायद तुम्हें अभी भी ये बात गलत लग रही होगी, ठीक है सुनाओ और सुनाओ तुम। नहीं ईशा, मैं सुनाने वाली बात नहीं कह रही हूँ। मैं मानता हूँ तुम इस सोसाइटी की सेक्रेटरी हो, तुम मुझसे सही कह रही हो। भाई मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ इस तरीके का बिहेव किया था। और प्लीज़ ईशा, जो आज तक मैंने किया आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। और जो ये हस्बैंड वाली बात है ये क्या है? इसे ये तो मेरे को बताओ। भैया
मेरे हस्बैंड ने आपके संग जो किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए और अब आप जा सकते हैं। और साहिल तुम, ये जो था ना वो सब एक नाटक था, तुम्हें रियलाइज करवाने के लिए कि हमसे गरीब जो है वो मेहनत करके कमाते हैं, उनके पास खुद का पहले से कुछ नहीं होता है और तुम उनके संग ऐसा व्यवहार कर रहे हो। और अगर आइंदा तुमने ऐसा कुछ भी किया ना, मैं सच में उससे शादी कर लूंगी। अरे नहीं ईशा, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा और मैं तुम्हारी हमेशा रिस्पेक्ट करूँगा। जो तुमने आज मेरे को ये सिखाया है ना, ये सीख मैं अपने साथ हमेशा रखूँगा। चलो अब खाना लगा रही हूँ, खाना खा लेना।